दोस्तों नमस्कार। पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस अभी जो है यह बिहार स्पेशल का टॉपिक चल रहा है। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो आज हम आपको जैन धर्म के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में देखा हुआ था। तो आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभी हम लोग बिहार स्पेशल को कवर कर रहे हैं। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि 17वीं बीपीएससी का जो परीक्षा है वो सितंबर में निर्धारित है। तो ये जो किताब एडिटोरिया है, तो यहीं से महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक है वो कौन थे? वो ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जो ऋषभदेव हैं वो प्रथम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। जो ऋषभदेव है उनको आदिनाथ भी कहा जाता है और वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, और जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब बात करते हैं 23वें तीर्थंकर। तो वो कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके जो पिता है वो अश्वसेन थे, जो कि काशी के राजा थे, और उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो सम्मेद पर्वत पर हुई थी। देखिए, इससे पहले जो है कि जो बहुत सारे जो तीर्थंकर है, आपसे एग्जाम में सिर्फ पहला तीर्थंकर और हो सकता है तो 23वां ही पूछा जाता है। बाकी 24वां तीर्थंकर तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि महावीर स्वामी से रिलेटेड है। तो फिर उसके बाद है कि जो 23वें तीर्थंकर थे अश्वसेन, उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। क्या क्या था वो? तो वो था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो ये जो है चार उन्होंने जो महाव्रत की शिक्षा दी थी, तो ये कौन थे? ये अश्वसेन थे। तो आइए आगे देखते हैं। अब आगे है महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो वो महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके समय ही जो जैन धर्म है वो काफ़ी प्रचलित हुई थी। इससे जो इस धर्म से जो है लोग बहुत सारे जुड़ गए थे, तो इसके कारण इसको मतलब कि इतिहासकार ने वास्तविक संस्थापक माना है जैन धर्म का। हम बात करें कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में जो कुंडग्राम वैशाली का है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उसके बाद बात करें कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी और अन्नोज्जा, ये था उनकी पुत्री का नाम। तो यहाँ से ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है कि उनके जमाता या दामाद का नाम क्या था? तो जमाली था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में कि जो जो महावीर स्वामी उनके दामाद का नाम क्या था। और ये आगे देखते हैं। हम बात करें कि जैन धर्म को जो महावीर स्वामी हैं इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बारे में। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या किया था? गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? तो जिरम्भिक ग्राम, जो ग्राम है जिरम्भिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिरम्भिक ग्राम जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जो है जो महावीर स्वामी हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम बात करते हैं कि ये वो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी? तो उस नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी। इसी नदी के किनारे जो साल वृक्ष है उसके नीचे जो महावीर स्वामी हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम बात करें यहाँ से कंपेरिजन बौद्ध धर्म की, तो जो बौद्ध धर्म है उनको भी ज्ञान को जो प्राप्ति हुई थी वो एक नदी के किनारे हुई थी जिसका नाम था निरंजना, और वो नदी थी बोध गया में। तो ये क्वेश्चन मतलब आप वहाँ से मिला के पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। अब बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। तो जो जैन धर्म का त्रिरत्न है वो क्या है? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। मतलब इसका मतलब ये हुआ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, मतलब ऐसा व्यवहार उन्होंने बोला है करने के लिए अपने जैन समुदाय के लोगों से। उसके बाद है जैन
उसके बाद जैन धर्म के कुछ 5 महाव्रत है, तो उसके बारे में देखना है। तो पहला क्या है सत्य, दूसरा क्या है अहिंसा, तीसरा क्या है अस्तेय, चौथा क्या है अपरिग्रह। तो ये जो थे आप लोग जानते होंगे कि जो 23वें तीर्थंकर थे, जो आप लोग उनके बारे में ऋषभदेव के बारे में पढ़े होंगे, तो वो क्या थे, वो उन्होंने ये चारों महाव्रत दिए थे। उसमें जो 5वां जो जोड़ा था, उन्होंने महावीर स्वामी ने उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत को जोड़ दिया था, तो वो थे क्या, ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर दिया हुआ भी है कि 5वां जो महाव्रत है वो ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद है कि अनेकांतवाद, अस्यादवाद या सप्तम्भी जो ज्ञान है वो सिद्धांत का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगृह में दिया था। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर और उसके प्रतीक के बारे में। तो जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, जिनकी जो प्रतीक है उसको हम लोग मानते हैं बैल या वृषभ, ये जरूर ध्यान रखिएगा। द्वितीय जो तीर्थंकर थे वो अजितनाथ थे, और इनका जो सिंबल है वो क्या है, हाथी है। उसके बाद 23वें जो तीर्थंकर है वो कौन थे, पार्श्वनाथ थे, और इनका जो सिंबल है वो क्या है, वो सर्प है। उसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, और इनका जो सिंबल है वो क्या है, सिंह है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहीं से जो है हम फैक्ट भूल जाते हैं। एग्जाम जब परीक्षाएं जब होती है तो वहाँ पर जाने के बाद हम फैक्ट को भूल जाते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। अच्छा, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लाइन है कि जो महावीर स्वामी का जन्म तो बिहार में हुआ ही था, लेकिन जो इसमें 24 तीर्थंकरों में, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जितने भी जो जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी के अलावा, इनमें से कौन से तीर्थंकर जिनका जन्म बिहार में हुआ था, तो वो कौन थे, 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य। दोस्तों ये बहुत ही VVI पॉइंट हो गया, क्योंकि आपको बहुत सारे बुक्स में इस चीज़ को जो कवर नहीं किया गया है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आइए कुछ आगे देखते हैं। अब है कुछ जैन संगतिया के बारे में है। जो प्रथम जैन संगति हुई थी वो 310 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। उस समय के शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद ये अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो इसके जो अध्यक्ष वो स्थूलभद्र थे। उसके हम बात करें कि विशेषताएं के बारे में, तो दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया। यानी कि जब प्रथम जैन संगतियाँ जब हुई थी उस समय क्या हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया था। उसके बाद है कि जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। अब आइए देखते हैं कि द्वितीय जैन संगति कब हुई थी। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी गुजरात में। दोस्तों एक तरीके से लंबा मतलब इस बीच में गैप हो गया था, तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। शासक का नाम अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। हम बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष इसमें देवर्धि क्षमा श्रवण थे। और इसमें क्या हुआ था, ये विशेषताएं क्या हुई थी, इसमें जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया। तो आपसे बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, जैन संगति के बारे में ये पूछता है कि स्थान कौन कौन था, मतलब एक पटना में हुआ था और एक गुजरात में हुआ था, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब ये कुछ लाइन है कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। और जैन धर्म का जो विभाजन है वो प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो गया था। उसके बात करें कि जो दिगंबर है, दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में, और जो भद्रबाहु है उन्होंने दिगंबर का नेतृत्व किया, और इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए नग्नता और कठोरता को अपनाया गया था। यानी कि जो दिगंबर समुदाय के जो लोग होते हैं जैन धर्म में, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वस्त्र धारण करना जो है अच्छा नहीं माना उन्होंने, मतलब वस्त्र धारण उन्होंने नहीं किया था। मतलब वो लोग क्या थे कि धरती को बिस्तर मानते थे और आसमान को चादर मानते थे। जो दिगंबर समुदाय के जो लोग हैं, आज भी है, आज भी आप लोग देखते होंगे कि जो नग्न जो समुदाय होते हैं जैन धर्म के, वो कौन से समुदाय के कहलाते हैं, तो दिगंबर समुदाय कहलाते हैं। फिर बात करें श्वेतांबर की, तो श्वेतांबर जो है इसका जो है स्थूलभद्र ने नेतृत्व किया था। इसमें श्वेत वस्त्र धारण करने की जो परंपरा है वो थी। दिगंबर की तुलना में थोड़ा ये कम कठोर था, इससे परिवर्तन को स्वीकार किया गया। यानी कि जब जैन धर्म जो है दिगंबर और आपका जो श्वेतांबर है इसमें जब विभाजित हो गया,
तो इन दोनों में बहुत सारी परिवर्तनों को देखा गया। जो श्वेतांबर थे उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन स्वीकार किया कि हाँ हम बदलाव चाहते हैं जैन धर्म में। अब बाकी वो जो थे आपके आपके जो वो जो दिगंबर हैं उन्होंने ये सोचा कि हम अपने में बदलाव नहीं करें, हमारा जो धर्म शुरू से जो चल रहा है हम उसी को मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि नग्न रहना स्टार्ट कर दिया, और जो उनका एक तरीके से जो कठोर पालन होता है जैन धर्म में तो उन्होंने उसी को धारण स्टार्ट किया और उसी को लोग मानते आज भी चले आ रहे हैं। तो दोस्तों यही था आज का जैन धर्म का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स था। यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। हमारा चैनल है बीपीएससी फाइटर्स जो कि टेलीग्राम पर है, और वहाँ पर हम आपको बीपीएससी हो गया या अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सरकारी नौकरियों के लिए उसके लिए हम लोग लाइव क्विज यहाँ पर करवाते हैं। तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे अटेंड कीजिए। बीपीएससी फाइटर्स सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।